হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল প্রিয়াঙ্কা সোনার ব্লগস। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা বেশ ভালোই আছি। তো আজকের ভিডিওতে তোমরা দেখতে পারবে 7 বচন 7 পাক। কালকের ভিডিওতে তোমরা দেখেইছিলে মালা বদল আর অনেক কিছুই। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওতে তোমরা 7টা বচন আমাদের বিহারিদের মধ্যে কীভাবে নেয়, 7 পাক কীভাবে ঘোরে, সেই নিয়মগুলো আজকে তোমরা দেখতে পারবে। এদিকে মাসি আর মেসো মানে কন্যাদান করলো, আর বুনুকে গিয়ে ওখানে বসানো হলো। আর পণ্ডিতজি কি বলছে না বলছে সব কিছুই তোমাদের আজকের ভিডিওতে দেখতে পারবে। কীভাবে 7টা বচন নেয় সব কিছু ভালোভাবে শুনো। সব কিছু হিন্দিতেই করা আছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। তা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকো, অবশ্যই ভালো লাগবে। আর এটা হলো পার্ট 3। তা দেখতে থাকো, পার্ট 4ও আসবে কালকে।
এইদিকে দুই জামাইকে ভালোই মানাচ্ছে না দুইজনেই। बेसी बेसी डालो, बेसी बेसी अच्छा लगेगा। हाँ विवाह उठेला, किंतु जब तक ले लड़की लड़का के बयान में जाकर के ना बैठी तब तक ले लड़की कुमारी बिया, तब तक ले विवाह जब बा पूर्ण नहीं के भई। जब लड़की लड़का के बयान में जाकर के बैठी जब विवाह पूर्ण हो गए ना, लड़का लड़की से लड़का का लड़की बन गया, लड़का से कह दिया 7 वचन हमारा है, यदि हमारा 7 वचन को आप मानिएगा हिसाब जैसे शास्त्र में लिखा गया है उस हिसाब से आप जब हमको रखिएगा तब मैं आपके बयान में आना स्वीकार करूंगी। यह लड़की ने 7 वचन कही है। तो पहला वचन कह रही है कि त्रिधो वरसौद्यापन यज्ञम दानम महासहस्रयति काम चतुर्या वांगयामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वाक्यम पहला वचन कन्या कह रही है कि आप किसी प्रकार के व्रत करने के लिए जाइए, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई उद्यापन कर रहे हैं, कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, तो हमको भी आप अपने संग में लेकर के ये शुभ काम को करिएगा तब मैं आपके बयान में आना स्वीकार करूंगी। यह कन्या ने पहला वचन कही है। दूसरा वचन कन्या कह रही है कि हव्यम प्रदाने पितृश्च काव्या प्रदाने पूजयेथा वांगयामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम सदुष्यम। दूसरा वचन कन्या कह रही है कि जिसका भाग्य बहुत तेज होता है, जो बहुत प्रतापी होते हैं, वही अपने पितरों को पिंड देने के लिए गया, बनारस, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार जाते हैं। एक बाप के तो लड़के बहुत होते हैं, लेकिन सबको यह नहीं मिलता है करने के लिए, जिसके जो भाग्य में होता है उसी से मिलता है। तो आप जब उस समय जाइएगा अपने पितरों को पिंड देने के लिए, तो हमको भी आप अपने संग में लेकर के जाइएगा, तब जाकर के मैं आपके बयान में आना स्वीकार करूंगी। यह कन्या ने दूसरा वचन कही है। तीसरा वचन कन्या कह रही है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि पूरिया पशुपालनम च वांगयामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थीयम। तीसरा वचन कन्या कह रही है कि आप अपने कुटुंब को, अपने भाई को, अपने किसी भी मित्र को, हित को, अपने रिश्तेदार को यदि किसी प्रकार का देन लेन करते हैं या कोई मवेशी घर पर पालने के लिए लाते हैं तो पहले आप हमसे भी सलाह लिया कीजिएगा, कारण कि मैं आपकी पत्नी हुई और भांजनी हुई, कि नहीं हमको कुछ मत बताइए और अपने आप सब काम करते रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके बयान में आना स्वीकार करूँगी। यह कन्या ने तीसरा वचन कही है। चौथा वचन कन्या कह रही है
कि आयं व्ययं धन्याधिकं दृष्ट्वा निवेशं परिगृहे निर्दया वांगयामि तदा तोदेयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या कह रही है कि आज से पहले आप अकेले थे, बहुत कमाते बहुत उड़ाते भी थे, आपसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं था, तो आज के बाद जब मैं आपके घर पर चलूंगी तो मेरा अधिकार है कि आपसे पूछ सकूं कि आप कितना कमाए कितना खर्च किए। उस समय आप हमसे झूठ मत बोलिएगा। आप यदि 1000 रुपया कमाते हैं रोज का तो 1000 रुपया बताइएगा, 2000 मत कहिएगा। तब मैं अपने 1000 रुपये में गृहस्थी को, संसार की गृहस्थी को चलाऊंगी। कि नहीं कि आप हमको खुश करने के लिए 2000 बता दिए, फिर आपको कर्जा लेना पड़ जाएगा, तब मैं आपके बयान में आना स्वीकार करूंगी। यह कन्या ने चौथा वचन कही है। पांचवा वचन कन्या कह रही है कि देवालय मतार सूपम वापी पूजेता वांगयामि तदा तोदेयं जगाद कन्या वचनम चपत्यम। पांचवा वचन कन्या कह रही है कि आप किसी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, हाँ, कहीं गंगा स्नान करने के लिए आप जाते हैं, कोई भी काम शुभ करने के लिए आप जाते हैं, तो हमको भी कोशिश करिएगा कि अपने संग में लेकर के चलिएगा, तब मैं आपके बयान का स्वीकार करूंगी। यह कन्या ने पांचवा वचन कही है। छठवा वचन कन्या कह रही है कि देशांतरे स्वपुरांतरे वा विद्यात्रे विक्रया त्वं वांगयामि तदा तोदेयं जगाद कन्या वचनम षष्ठम। छठवा वचन कन्या कह रही है आप कहीं व्यापार करते हैं तो व्यापार करने के लिए दूसरे राज्य में भी आपको जाना पड़ता है, या नौकरी करते हैं तो कहीं भी आपको जाना पड़ेगा, तो आप कोशिश करिएगा कि हमको भी अपने संग में लेकर के ये शुभ काम को अपने संग में रखिएगा, तब मैं आपके बयान में आना स्वीकार करूँगी। यह कन्या ने छठा वचन कही है। सातवां वचन कन्या कह रही है, ये सातवां वचन कन्या कह रही है कि न सेवनिया परित्याज्याय त्वया भाव विनिश्य वांगयामि तदा तोदेयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठम। सातवां वचन कन्या कह रही है कि हे स्वामी, आप यदि आज के पहले आप अकेले थे तो कोई भी पराई स्त्री के ऊपर, पराई लड़की के ऊपर आपका नजर चला जाता था, किंतु आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो कुछ भी हंसी मजाक जो भी करना हो हमारे संग में करिएगा, तब मैं आपके बयान में आकर स्वीकार करूंगी। यह कन्या ने सातवां वचन कही है। तो वर कह रहे हैं कि तुम्हारा 7 वचन तो बहुत लंबा चौड़ा है, अब हमारा भी 5 वचन है, उसको भी तुमको निभाना पड़ेगा, तब तुमको मैं बयान में लेना स्वीकार करूंगा। तो वर कह रहे हैं कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज दर्शनम आश्रम परिगृहे यान त्याज तो भर्तुका। वर कह रहे हैं कि जब मैं घर पर रहूं तुम अपने शरीर को खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा श्रृंगार करो, हाँ, किंतु जब मैं घर पर न रहूं तो इन सब बातों से तुमको मुंह मोड़ लेना पड़ेगा। और तुम जो है कि जब हमारे घर पर चलना तो कभी भी पराया पुरुष के सामने अपने माथे से साड़ी मत हटाना, किसी के सामने हंसना मत। कभी भी तुमको कोई सामान लाना हो तो हमारे घर का जो सदस्य है, हमारे माँ पिताजी, हमारे भाई बहन, उनसे कहना तुमको बाजार से सामान ला देंगे। तुम अकेले हमारे चौखट को कभी मत पार होना। हाँ, जब भी जाना तो हमारे घर का सदस्य को लेकर के जाना। कहीं घूमने जाना है तो हम घर पर नहीं है तो हमारे घर पर जो भी है उनको लेकर के जाना, कभी भी अकेले मत जाना। जिस तरह तुम अपने घर पर अपने माँ को माँ कहती थी, अपने पिताजी को पिताजी कहती थी, उसी प्रकार तुम हमारे घर पर चलना तो हमारे माँ और पिताजी को आदर सत्कार करना, कभी भी उनको रुलाना मत। पहले उनकी सेवा करना, उसके बाद हमारा सेवा करना, सब हमको मैं बयान में लेना स्वीकार करूँगा। यह वर ने पहला वचन कहे हैं, विष्णु वानर साक्षी रावण ज्ञानो बांधवा पंचम ध्रुलो माक्यम च साक्षितम च भवाग्रत। ये जो विवाह दोनों आदमी का आज हुआ है, इसमें 5 आदमी साक्षी होते हैं।
कौन कौन? तो जो विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है वे भगवान साक्षी होते हैं। दूसरे में जो ब्राह्मण शादी कराते हैं वे ब्राह्मण साक्षी होते हैं। तीसरे में दोनों ओर के जो भाई बंधु लोग आए हुए हैं बरात में वे लोग साक्षी होते हैं। चौथा में जो अग्नि में हवन किया जाता है अग्नि देवता साक्षी है। और पांचवा में आकाश का तारा है वे देख रहा है कि आज रोहित और सविता का विवाह हो रहा है। इतने लोग साक्षी होते हैं। अब वर तीसरा वचन कह रहे हैं कि तुम चीतम मम चीते वाचम न यह लेपते व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थ प्रणानरे। वर कह रहे हैं कि जैसा मेरा मन हो जैसा मेरा चित्त हो वैसे तुम्हारा भी चित्त होना चाहिए। कि नहीं कि मैं कहूँ कुछ और अब तुम करो कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों आदमी का मन एक होना चाहिए। तब जो है कि एक गृहस्थी का लाइन जो है कि अच्छा से चलता है। जहाँ पर दो मत हुआ तो फिर झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। अब कह रहे हैं कि मम तुष्टि कर्तव्या बंधुना भक्तिराय च ममज्ञा परिपाले के पतिव्रत परायणी। जिस तरह तुम अपने घर पर अपने शरीर को व्रत को पालन करती थी इसी तरह तुम हमारे घर पर चलना तो पतिव्रत का पालन करना। हमारे छोटे भाई को देवर समझना, हमारे बड़े भाई को भसुर समझना, हमारी बड़ी दीदी को दीदी कहना, छोटे वाली को ननद कहना। हाँ, सबको अपने हमारे घर पर चलना तो अपने कठिन परिश्रम से सबको हंसाना, किसी को कभी रुलाना मत। घर में किसी प्रकार का कलह मत करना। यदि घर पर कोई सामान न हो और मैं बाहर से आऊँ तो आते आते मत बोलना शुरू कर देना। पहले हमको जो कुछ घर में बनाई हो उसको भोजन कराना, पंखा हाँक करके भोजन कराना। अभी तो लाइन है, लाइन का सब चला देते हैं, पंखा का युग नहीं है। पंखा हाँक करके भोजन कराना, ये शास्त्र में लिखा गया है। हाँ, तब बोलना कि घर में चावल नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, मसाला नहीं है। पहले मत बोलना। तू नीमक रोटी बना करके पहले खिला देना, उसके बाद बोलना कि सब्जी ला दीजिए, तब जाकर सब्जी मैं लाऊंगा। ये नहीं कि आते आते घर को बरस जाना, ये ठीक नहीं है। हाँ, मदीयम चीतानुगतम चीतम च महापरिपालनम च पतिव्रत धर्म परायणा तम कुरिया सदा मंगलम। इस संसार में जो पुरुष जन्म लिया है उसके लिए पत्नी जरूरी है और पत्नी लड़की स्त्री के लिए पुरुष जरूरी है। ये दोनों की संसार से दोनों को कठिन परिश्रम से जो है कि संतान की उत्पत्ति करते हैं और फिर वही संतान आगे में चल करके माँ पिता दादा भाई ऐसा बनता है। यही संसार का विधि विधान है। हाँ, तो दोनों आदमी का हमारा बात जो है कि समझ में आया, कुछ तो आया होगा, थोड़ा बहुत आया ही होगा। हाँ, तब उठा के बैठाई सब लोगों ने, लड़की को ने बैठाई सब है, लड़की को ने बैठाई, लड़का के ले आई। এখন হবে সিঁদুর দান আর সেটা আসবে পরের পার্টে। তার জন্য তোমাদের নেক্সট পার্ট দেখতে লাগবে। তা পার্ট 4-এর জন্য তোমাদের অপেক্ষা করতে লাগবে আরও একদিন। তা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো বন্ধুরা। বাই বাই।